नमस्कार एवरीवन। एक्सरसाइज 6.3 के देखिए क्वेश्चन 5 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का जो लेवल है वो बहुत ही कम है, मतलब कि आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे टॉपिक्स, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन हैं मेरे पास x + y <= 6, x + y > 4, तो हम इसे क्या बनाने हैं, इसको ग्राफ बनाने हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, वही स्टेप्स। लेट जो x + y की वैल्यू है हम उसको क्या मानेंगे, पहले थोड़ी देर के लिए 6 मानेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारे पास एक टेबल बन के आएगी और जिससे हमारे पास ग्राफ बनाने में क्या होगा, इजी होगा। अब जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब इससे हम एक इक्वेशन ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। चलो पहले मैं इसको भी बात कर लेता हूँ। तो इसमें मैंने कहा लेट x + y, हम थोड़ी देर के लिए क्या माना, मैंने 4 माना। तो हमारे पास जो टेबल बनेगी वो क्या बन जाएगी, सिंपल x और y। जब x 0 होगा तो y 4, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 4। क्लियर है? सो अब मैं बात करता हूँ ग्राफ की। देखिए आपको पता है कि कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स आर, ए कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, 0 6, क्या मान लिया, 0 6। बी कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, 6 0। ऐसे ही सी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 4, और डी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 और 0। देखिए आपको सिंपल पैटर्न में लिखना है। अब आपको पता है कि जो भी कोऑर्डिनेट हमारे पास सारे पॉजिटिव में है, तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत नहीं है, हमें नेगेटिव एक्सिस पे ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स व्हाट, आप सिंपल एक्स एक्सिस और आप सिंपल वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दीजिए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। मैक्सिमम 6 और 4 तक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 4 6, 2 4 6। सिंपल हमने नंबर्स को लिखा ताकि हमारा जो ग्राफ है वो कॉम्प्लिकेट ग्राफ ना हो। क्लियर है? सो अब मुझे पता है कि ए कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 0 6। देखो अब मुझे पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, यस और नो, और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो एक्स की वैल्यू 0 है। इट मीन्स इस एक्सिस पर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आया और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया। वरना मैं यहाँ पे 0 6 लिखूंगा तो हमारे पास थोड़ी देर बाद ग्राफ कॉम्प्लिकेट दिखने लगेगा। बी की वैल्यू क्या होगी, 6 0। तो 6 हमारे पास यहाँ पर है और 0 हमारे पास यहाँ पर है, तो हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर देंगे अब हम। तो इसको ज्वाइन, अब देखो क्या ये इक्वल टू है, अगर इक्वल टू है तो हमारे पास लाइन कौन सी हो जाएगी, शेडेड लाइन हो जाएगी या डार्क लाइन होगी, डार्क लाइन होगी। समझ में आ रही है? और जैसे ही मैंने इस ग्राफ को आगे, इस इक्वेशन को मैंने आगे बनाया, इस इक्वेशन को आप यहाँ पर लिख दो कि x + y <= 6। पहली चीज़। सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, अब आप ये ग्राफ एरिया इधर वाला देगा या ऊपर वाला देगा, बॉटम या टॉप, ये डिपेंड करेगा हमारे पास इस इक्वेशन की कंडीशन पर। सो अब मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, सो पुट x = 0 एंड y = 0। तो जब हम x = y = 0 रखेंगे तो 0 + 0 क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 <= 6। क्या हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है इट मीन्स हमने रखे थे क्या, 0 0 ओरिजिन पॉइंट रखा था ना भाई, 0 0 यही तो है। हमने ओरिजिन पॉइंट रखा और ये हमारे पास बिल्कुल सही निकला। मीन्स ये एरिया हमारा कौन सा मिलेगा, इस तरफ वाला एरिया मिल जाएगा, बॉटम एरिया मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया मिल जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन के ग्राफ को सिर्फ इस तरह के एरो से दिखा दिया। हमें क्यों हमने ऐसा दिखाया, क्योंकि हमें दो इक्वेशन से हमें कॉमन रीजन चाहिए था ना। तो x + y हम इसकी बात करते हैं। जब मैं इसकी बात करूँगा तो पुट आप उस वाली इक्वेशन में x 0 y 0 रखिए। तो जब हम पुट करेंगे x = y = 0, तो 0 + 0 हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 <= 4। अब मुझे बताओ कि क्या 0 बड़ा है, 4 बड़ा है? 0 छोटा होगा, बट ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। तो पहले तो मैं इस इक्वेशन को ग्राफ में बनाऊंगा, 0 4 और 4 0। सिंपल सी बात है, 0 4 और 4 0। तो हमारे पास बिल्कुल एक पैरेलल लाइन बनती हुई नज़र आएगी मुझे कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन का नाम किया है हमारे पास x + y > 4, और हमारे पास, चलो अभी इस तरह बनेगा इस तरह बनेगा वो हमें ये बताएगा। 0 0 डाला तो हमारे पास फेल हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स है। मतलब इधर वाला ट्रू होता तो इधर वाला एरिया आता, बट ये ट्रू नहीं है, ये हमारे पास उधर वाला एरिया होगा। इट मीन्स हमारे पास ये जो एरो जाएगी वो किधर जाएगी, वो हमारे पास इस तरफ जाने वाली है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई मेरी बात? तो आपका कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है, देखो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि जो एरिया कॉमन आ रहा है वो पूरा, देखो ये सिर्फ ये आगे लाइन एक्सटेंड कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया हमारे पास क्या आ रहा है,
ये एरिया हमारे पास कॉमन है, क्योंकि ये इधर का एरिया दे रहा है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास इधर का एरिया दे रही है, और इसके बीच में जो एरिया आ जाएगा हमारे पास वो कॉमन एरिया आएगा। वैसे मुझे क्लियरली दिख भी रहा था कि ये दोनों लाइंस हमारे पास बिल्कुल पैरेलल है। क्यों? क्योंकि आपने क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि अगर कोफिशिएंट दोनों के सेम हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट दोनों के सेम हैं विद साइंस, तो हमारे पास दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। याद आ रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, तो हमारे पास लाइंस क्या मिलती हैं? पैरेलल मिलती है। वो हमारे पास प्रूफ हो गई आज। ठीक है, सो दिस इज द एक्सटेंशन वर्जन ऑफ द योर क्लास 10 टॉपिक। समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, सो हमारे पास ये ग्राफ बन गया और आप इसी पोर्शन को दिखा के आप ग्राफ में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। सो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कह रहा है कि 2x + y हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, और हमारे पास x + 2y हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करेंगे तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या निकल के आएगा? लेट 2x + y को हमने क्या माना? हमने 8 माना, सिंपल। तो जब इसको हमने 8 माना तो हमारे पास क्या बनेगी टेबल? देखते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x, ये हो जाएगा y। जब x को 0 रखा मतलब ये हमारे पास छुप गया, 0 × 2 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8 आ गई। जब y को 0 रखा तो 2x = 8 है ना, तो 2 कहाँ जाएगा? नीचे, तो 2 4 जा, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4 आ गई। सिमिलरली यहाँ पर करूँगा, लेट x + y को अगर मैंने 10 माना तो हमारे पास दो पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे? देखो ज़रा। तो x को 0 रखो, जब x को 0 रखा तो हमारे पास 2y = 10। बोलो यस और नो। तो 2y = 10 मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। जब y की 0 रखा तो रखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, सिंपल, ये 10 हो गई। तो अब हम क्या बना देंगे? कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो कोऑर्डिनेट्स आर, ए कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास? 0 8, बी कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास? 4 0, सी कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास? 0 5, और डी कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास? 10 0। तो क्या मैं कह दूँ अब इसका ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सारे पॉइंट पहली चीज़ प्लस के हैं। तो अगर सारे पॉइंट्स प्लस के आते हैं तो पहली चीज़ तो हमारे पास ये क्लियर हो जाएगी क्या, कि आपका जो ग्राफ बनने वाला है वो सिंपल ग्राफ बनने वाला है। देखो एक्स की देखो, एक्स की वैल्यू 0 4 10 मतलब 10 तक जा रहा है, तो आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 2 4 6 8 10 हमने अपने हिसाब से नंबरिंग करनी है। और y की वैल्यू देखो 8 0 5 मतलब 8 तक है, तो 2 4 6 8। बोलो यस और नो। 2 4 6 8 क्लियर है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने 0 8, तो 0 8 बनाओ। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, हमारे पास a कोऑर्डिनेट आ गया। 4 0 लिखो, 4 कहाँ पर है हमारे पास? यहाँ पर है, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट भी हो गया। ये a और b हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के थे ना, तो हमें इन दोनों को क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। और जैसे मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो हमारे पास कुछ इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। थोड़ा सा आगे की तरफ हम इसको एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। ये इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास? 2x + y, तो हमने इसको लिख दिया। देखो ये चीज़ें आदत डाल लो इन चीज़ों की, ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी है, काम आएंगी आगे जाके। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें लिखो। तो 2x + y। अच्छा, जब मैं इधर 0 0 रखूँगा, चलो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, तो 0 हमारे पास क्या बनेगा? 0 हमारे पास क्या बनेगा? 0 > 8। इक्वल टू का साइन था तो हमारे पास डार्क लाइन आ गई। अब हमारे पास 0 बड़ा है क्या? नहीं। तो 0 अगर बड़ा नहीं है मतलब ये फॉल्स हो गया ना, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। इसका मतलब क्या कि ये जो ग्राफ इधर वाला एरिया मिलेगा या उधर वाला, इस तरफ वाला एरिया मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो चुकी है। बोलो यस और नो। तो हमने इसका एरो किधर बना दिया? बाहर की तरफ बना दिया। अब हम बात करेंगे सेकंड कि x + 2y > 10। इसके कोऑर्डिनेट्स कौन थे? 0 5 एंड 10 0। तो 0 5 हमारे पास कहाँ मिलेगा? देखो 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, तो 5 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। हमने इस वाले कोऑर्डिनेट को क्या नाम दे दिया? c। ये c को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 10 और 0 d कोऑर्डिनेट, देखो 10 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, तो इसको मैंने नाम दे दिया d, जो दे रखा है। तो अब मैं इसको अगर ज्वाइन करूँगा कुछ इस तरीके का, जब मैंने इधर 0 0 रखा तो 0 + 0, देखो देखते हैं जरा, तो 0 बड़ा है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। अब ओरिजिन तो हमारे पास इधर है ना, इधर का एरिया तो नहीं मिलेगा हमें। इधर कौन सा एरिया मिलेगा? उस तरफ वाला एरिया मिलेगा, तो हमारे पास हमने उधर वाला एरिया कर दिया।
अब कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है वो ध्यान से देखना है। शेडेड पोर्शन, एग्जामिनर आपका शेडेड पोर्शन चेक करेगा। देखो ये पोर्शन हमारे पास इस वाली इक्वेशन में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखो, आपको यही पोर्शन है जो दोनों इक्वेशंस में हमारे पास कॉमन आ रहा है। ये वाला पोर्शन इस वाली इक्वेशन में नहीं आएगा, ये पोर्शन तो किसी में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का ग्राफ हमारे पास अवे द ओरिजिन जा रहा है। समझ में आ गया मेरे बात? दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7। होप से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर देखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। बोल रहा है कि आपके पास देखो धीरे धीरे आपके पास इक्वेशंस बढ़ती चली जाएंगी। तो y हमारे पास दिस इज़ ओनली x एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसमें तो मान लूँगा क्या कि लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट 9। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 होगा तो क्या होगा, ये x माना ये y, जब x 0 तो y 9, जब y 0 तो x 9, है ना भाई। जब 0 रखा तो y 9 आ गया, y 0 रखा तो x 9 आ गया, सिंपल। इस वाली इक्वेशन में तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप इसको y इज इक्वल टू x मानोगे तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ पा रहे हो, ओरिजिन से पास बनेगी सारी स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये ओरिजिन से पास होगी। ये हमारे पास x, ये y, मतलब क्या, देखो 0 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 2। चलो 0 भी रख के देख लो, जब 0 रखा तो 0 मिलेगा, सिंपल है। और ये तो हमें पता ही है। तो क्या मैं अब ग्राफ बना दूँ? क्या मुझे नेगेटिव चीज़ें मिल रही है? नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या कि आपको सिंपल सी चीज़ है, ये आपको इतना सही ग्राफ बनाना होगा। सो अब मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 9 एंड 9 0। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 0 9 है। तो मतलब हमें 9 पॉइंट तक जाना है, x में भी और y में भी। तो 2 या फिर 3 3 का गैप ले लो, जैसा आपका, चलो तो मैंने 2 के हिसाब से कर दिया, 2 4 6 8 और 10। तो ये हमारे पास हो गया, ये इधर 2 4 6 8 10। इधर भी चाहो तो 3 6 9 ले लो, या फिर 2 4 6 8 10 ले लो। तो 2 4 6 8 और 10। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो कोऑर्डिनेट तो आप लिख सकते हो इजीली से। मैं अभी लिखे नहीं इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख देना, खुद से लिख सकते हो ना। ए कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 9। मतलब क्या कि ये हमारे पास ए कोऑर्डिनेट देगा, ये हमारे पास बी कोऑर्डिनेट देगा, ये हमारे पास सी कोऑर्डिनेट देगा, ये हमारे पास डी। इसकी ज़रूरत नहीं है 0 0 की, ठीक है। सो ए कोऑर्डिनेट क्या है, 0 9। तो हमने देखो 8 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, तो 9 कहीं बीच में होगा। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हो गया ए। बी कोऑर्डिनेट क्या है, 9 एंड 0। तो 8 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, बीच में क्या होगा 9, क्योंकि x की वैल्यू 9 है ना। तो ये हमारे पास x एक्सिस है, तो ये हमारे पास हो गया b। तो क्या मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं? ठीक है, तो हमने इधर को ज्वाइन कर दिया। सो अब मेरी बात सुनो, ये हमारे पास इक्वल टू था, इसलिए हमारे पास ये बनी डार्क लाइन, पहली चीज़। सेकंड थिंग, इसका ग्राफ इधर या उधर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं। तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 9। क्या 9 बड़ा है 0 से? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। और ट्रू मतलब ओरिजिन डाला, ओरिजिन की वैल्यू मिली हमारे पास। ये किसका किधर साइड जाएगा ग्राफ, हमारे पास ये ग्राफ बनेगा इस साइड। क्लियर है या नहीं, बोलो यस और नो। तो हमने इसको इधर भी बना दिया और इधर भी बना दिया। इस इक्वेशन का नाम क्या है, x + y। ये चीज़ें लिखनी जरूर है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन ये तो किस कन्फर्म है, 1 पर है तो 1 है। जब 2 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 डाला तो 0 आ जाएगा, 4 डालेंगे तो 4 आ जाएगा। जब हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बोलो यस और नो, समझ में आ रही है मेरी बात। सो अब हम देखते हैं आगे। सो देखिएगा, सो क्या मैं कह दूं कि इस इक्वेशन का जो, अब देखो मैंने हमेशा ओरिजिन पुट किया है कब, जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो ओरिजिन से पास नहीं होगी तब। लेकिन ये इक्वेशन हमारे पास ओरिजिन से ही पास हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर ओरिजिन के अलावा आप जो पॉइंट डालना हो ना आपको वो डाल दो। समझ में आई मेरी बात।
सो अब हम देखते हैं इसका। देखो अब या तो आप इसके इस इक्वेशन के इधर वाला कोई भी पॉइंट डाल लो या इस लाइन के इधर वाले कोई भी कोऑर्डिनेट्स डाल लो और सेटिस्फाई करा के देख लो। क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखो। अब मैंने कहा लेट, देखो इस इक्वेशन के सपोज करो मैंने ये वाला पॉइंट डाला, चलो मैं ये वाला पॉइंट डाल देता हूँ जो हमारे पास गिवन है। बी कोऑर्डिनेट क्या था 9 0। मैंने क्या कहा एक्स की वैल्यू 9 डालो और वाई की वैल्यू 0 डालो। अब फिर देखते हैं इसमें सेकेंड थिंग इज़ वॉट कि आपके पास ये ग्रेटर देन एक्स है, इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब प्लीज़ आप, मैंने इसको डार्क बना दिया है बाई मिस्टेक, तो आप इसको शेडेड लाइन बनाना, शेडेड है ना, समझ में आ रही है मेरी बात, शेडेड लाइन इस तरीके से शेडेड लाइन बना देना। तो अब मैं डाला एक्स की वैल्यू 9 वाई की वैल्यू 0। देखो वाई की वैल्यू 0 ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू 9। तो अब क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ना, 0 बड़ा नहीं होता। इसका मतलब हमने कोऑर्डिनेट डाला ये वाला और इस तरफ वाला होता तब जब ये ट्रू होता, बट अब हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इसका मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ किधर जाने वाला है, ऊपर की तरफ जाने वाला है। समझ में आ गई मेरी बात? हमने डाला इधर वाला कोऑर्डिनेट, वो मिला नहीं तो हम उधर की तरफ। अब थर्ड इक्वेशन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है। ये इस पे हमें क्या मिलता है, इस एक्सिस पे हमें एक्स इक्वल टू 0 मिलता है। इसका मतलब इससे इधर वाला पोर्शन, इससे इधर वाला पोर्शन, क्योंकि एक्स से बड़ा, मतलब इसको मैं इस तरफ डिनोट कर दूंगा ए कुछ ऐसे करके, क्योंकि इस लाइन के इधर तो हमें एक्स नेगेटिव मिलेगा, -1 -2 -3 -4 -5। इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सिस से आप इधर चले जाओ हमें पॉजिटिव मिलेगा। देखो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ना। तो ध्यान रखना है क्या कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब यही, 0 का मतलब यही होगा कि इस इक्वेशन का ग्राफ इस तरफ। अब इन तीनों इक्वेशंस में कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है? देखो ये रीजन कॉमन आ रहा है क्या, ये रीजन कॉमन आ रहा है, यही रीजन तो कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये रीजन इस एक्सिस में भी हमारे पास आ रहा है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है ये रीजन तीनों के अंदर कॉमन है। बोलो समझ में आई या नहीं समझ में आई बात? तो शेडेड पोर्शन कौन सा हो गया हमारे पास, कौन सा? ए, चलो इसको नाम ई दे देते हैं और इसको नाम ABCD, इसको तो हमारे पास इसको ई दे देते हैं, इसको F दे देते हैं। जब कॉमन आ जाता है तो आप लिख दो शेडेड पोर्शन इज AEF, ठीक है। और आपने ये चीज़ मेंशन करी दी है। देखो कितना नीट एंड क्लीन लगेगा जब आप इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिख रखोगे, इक्वेशन का नाम लिख दिया। एग्जामिनर को मेन इसी पर फोकस रहना है, ठीक है। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बोल रहा है 5x + 4y 20 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। हाँ तीनों में इक्वेशन है हमारे पास, चलो ठीक है। तो अब मैं क्या कहूँगा, लेट, इसको मैं पहले क्या मानूंगा, 5x + 4y इक्वल्स टू 20। जैसे ही मैंने इसको ये माना तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा तो x और y, देखो x 0 रखता हूँ, जब x 0 रखा तो हमारे पास क्या बचा, 4y इक्वल टू 20, मतलब 4 से 5 जा तो 4 5 जा 20 हो गया ना, तो ये तो हो गया हमारे पास 5। जब मैंने y को 0 रखा तो 5 4 जा तो हमारे पास ये आ गया 4। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, 0 5, और b कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, 4 एंड 0। चलो अब इसका तो आपको क्या ही बात करनी, 1 और 2 ये तो हमारे पास सिंपल बन जाएगा। सो अब मैं बात करता हूँ ग्राफिकल की। देखिए ग्राफिकल में हमारे पास ये सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो मुझे नेगेटिव एक्सिस को तो हमें दिखाना ही नहीं। क्यों दिखाएं, क्यों हम इसमें बस हल्का सा ये दिखा दिया करो। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, 4 5 1 2, बस कुल मिला के आपको 5 कोऑर्डिनेट तक ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 5, देखो x के लिए तो 4 तक ज़रूरत पड़ने वाली है, तो 1 2 3 4 सिंपल यहाँ तक चाहिए। y की वैल्यू 5 तक ज़रूरत है, 1 2 3 4 5। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ना स्केल से करना होगा, जो स्केल में आपके एग्जैक्ट लाइनिंग्स होती हैं उससे करना होगा आपको, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपका पहला कोऑर्डिनेट देखते हैं कौन सा है, 0 5। देखो 0 5 आपको यहाँ मिलने वाला है, इसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, A। B कोऑर्डिनेट देखो 4 0, तो 4 0 हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमारे पास B हो गया। सॉरी B पे सर्कल मत बनाना। तो अब जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो बन हो गया, प्लीज़ दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके।
हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, 5x प्लस 4y, और हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 20। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और हमने इसका ग्राफ बना दिया कुछ ऐसे। प्लीज़ आप लोग स्केल यूज़ करना, ठीक है, मैं प्लीज़ बार बार मेंशन कर रहा हूँ। तो x की देखो, x की वैल्यू 1 से बड़ी या x की वैल्यू 1 के इक्वल, तो x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब एक से बड़ी कौन हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6, मतलब क्या इस इक्वेशन के इधर की तरफ जाना पड़ेगा। 1 से बड़ी तो 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, 5 मिलेगी। तो क्या मैं कह दूं कि अगर मैं इसका अगर इसको मैं स्केल की तरह यूज़ करते हुए इसको बना दूं, तो इस x, देखो समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसका मतलब तो कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 2 हो सकता है, 3 4 5 6, तो इस तरफ ग्राफ जाएगा। तो इसका तो ग्राफ मैं डायरेक्टली ही बना दूंगा बिना कुछ सोचे समझे। y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, तो 2 हमारे पास कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इससे बड़ी वैल्यू 3 मिल सकती है, 4 मिल सकती है, 5 मिल सकती है, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। और इक्वल टू है तो इसका मतलब डार्क लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। जब इस इक्वेशन की बात की मैंने, तो हम इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, लेट पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 20। क्या 20 ग्रेटर देन है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये ग्राफ किधर देगी हमें, इस तरफ देगी। बोलो यस और नो, क्योंकि ओरिजिन को क्लियर कर रही है ना, ये पास कर दे रही है, ट्रू हो जा रही स्टेटमेंट। तो अब ध्यान से देखो कौन सा रीजन हमारे पास कॉमन है। देखो क्या मैं इस रीजन की बात कर सकता हूँ, नहीं, ये रीजन देखते हैं। चलो ये जो कॉमन दिख रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रीजन दिख रहा है मुझे, यही रीजन तो हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। समझ आया। इसको चलो ABCD हो चुके हैं, तो C इसको दे दिया, D इसको दे दिया, E इसको दे दिया, और कह दो क्या कि शेडेड पोर्शन इज व्हाट, शेडेड पोर्शन इज व्हाट, CDE। ठीक है, आपने इस तरह दिखा दिया। और इक्वेशन के नाम आपने नहीं दिखाए, तो x की वैल्यू ये हमारे पास क्या दे रहा है, ये दे रहा है, और ये वाले हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास ये है। ठीक है, प्लीज़ ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मत आप हटा देना, ठीक है, ये कट किया हुआ है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 9, और आप आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो आपको समझ में ना है, बस चीज़ों को ढंग से बनाना है और नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है। और यूज़ द प्लीज़ आप यूज़ करेंगे किसको, स्केल को यूज़ करेंगे आप, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है क्या कि आपके पास इसके अंदर 4 इक्वेशंस है। देखो 3x प्लस 4y, हमारे पास ये 60 है, और x प्लस 3y हमारे पास ये 30 है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो जब भी आपके पास ये दो इक्वेशंस आए ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब पता है क्या, कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है इन दोनों बातों का मतलब। सो क्योंकि x 0 से बड़ा, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया, और दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट पूरा का पूरा हो जाएगा सिर्फ इन दोनों की वजह से। आगे देखते हैं इन दोनों में। तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ है, लेट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 माना। जैसे ही मैंने 60 माना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x ये y, जब x 0 डाला तो 0 डालो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4y इज इक्वल टू 60। मतलब क्या है कि 4 15 जा, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है ना। जब y 0 डालोगे तो क्या बनेगा, 3x इज इक्वल टू 60, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 20 हो गई। बोलो हाँ या ना। तो जब मैंने यहाँ पे किया x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30, तो हमारे पास क्या बातें आएंगी देखते हैं। क्या मैं कह दूँ x को जब 0 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 10 जा, तो y की वैल्यू हो गई 10। जब y को 0 रखा, ज़रा 0 रखो इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी वैल्यूज़। तो कुछ नहीं करना, हमें 15 20 30 रख देने हैं। ये तो हमारे पास 0 0 है, इसका तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो जब मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊँगा, इन चारों इक्वेशंस का, तो हमारे पास ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। देखो 20 30 तक है, तो हम क्या करेंगे, 10 20 30, सिंपल 10 20 30। 15 और 10 है तो कोई बात नहीं, हमने तो वही कर देना है, 10 और 20 कर देना है बस, ये 20 और ये 10, काम ख़त्म। अब मुझे एक बात बताओ, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 15, इस कोऑर्डिनेट को नाम दे देना A, इसको नाम दे देना B,
ये सी कोऑर्डिनेट है ना 0 10, और ये हमारे पास डी। तो ए कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0 15, मतलब वाई एक्सिस में हमारे पास होने वाला है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है तो x 0 यहाँ पे मिलेगा, तो 0 15 हमारे पास कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ए। बी पॉइंट की बात करते हैं, 20 एंड 0। देखो बी कोऑर्डिनेट हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर। ये रहा 20 और ये रहा 0। तो पहले इन दोनों इक्वेशन से आपको पॉइंट मिला है ना, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को ज्वाइन किए, ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, इसका नामकरण तो कर दो। 3x 4y + 4y <= 60। ये हमारे पास इक्वल टू था, तो हमारे पास डार्क लाइन आएगी हमारे पास। इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं किस तरफ ग्राफ बनेगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। क्या करोगे, 0 + 0 पुट करोगे। तो जब एग्जाम करो तो उसमें लिख देना पुट x = 0, y = 0। तो 0 + 0 हमारे पास क्या बन जाएगा, 60 से लेस देन। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है, क्योंकि 60 ग्रेटर देन है 0 से। इसका मतलब हमने ओरिजिन डाला और वो बिल्कुल ट्रू निकला, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा किधर बनेगा, वो कुछ इस तरफ बनेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। बोल रहे x + 3y <= 30। इसका मतलब क्या, 0 10 और 30 0। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। क्या मैं कह दूँ ये कोऑर्डिनेट होगा C। 30 एंड 0, ये हमारे पास x की वैल्यू, ये हमारे पास d की वैल्यू, ये हो गया। तो जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी इक्वेशन हमारे पास। बोलो येस और नो। तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन नाम देते हैं हम x + 3y <= 30। चलो 0 0 डाल देते हैं, 0 + 0। तो इसका मतलब क्या बना हमारे पास, 0 <= 30, मतलब 30 बिल्कुल ग्रेटर देन है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ट्रू, मतलब ओरिजिन की साइड होगा इसका भी। बोलो येस और नो, समझ में आ गई बात। अब मैं बात करता हूँ इन दोनों इक्वेशन की। देखो x > 0 मतलब क्या, कि इस इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू > 0, ये हमारे पास इस तरफ ग्राफ बना देगा। y > 0 मतलब ये हमारे पास कुछ इस तरफ ग्राफ बना देगा। तो इन चारों इक्वेशन देखो, 1 2 3 और 4, चारों इक्वेशंस में से कौन सा आपका रीज़न ऐसा है, प्लीज़ वेट फॉर सेकेंड, फोकस। हाँ, सो इन चारों इक्वेशन में से देखो कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है। तो क्या मैं कह दूं कि देखो ये दोनों तरफ इक्वेशन हमारे पास ओरिजिन की तरफ जा रही है, तो ये रीजन देखो जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये ध्यान से करना शेड। ये रीजन हमारे पास ऐसा रीजन है जो कॉमन आ रहा है। ओ कुछ भी नाम दे दो, ओ सी, इसको सपोज आपने ई दे दिया, ओ सी ई, ये कौन सा कोऑर्डिनेट था हमारे पास, बी था, ये है ना, ये बी यहाँ लिखा हुआ है। तो ओ, इसको दे देते हैं ओ सी ई बी, ये हमारे पास एक शेडेड पोर्शन आ गया, शेडेड एरिया, शेडेड पोर्शन। क्लियर है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। सो अब हमारे पास बचते हैं क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बचते हैं 11 से 15 तक, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। होप सो आपको चीज़ समझ में आ रही है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कि कहीं भी किसी भी चैप्टर में अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।